समय ज़्यादा न लगे इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, आमंत्रित अतिथिगण, विश्वविद्यालय परिवार के सभी विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं सभी सम्मानित लेखक, कवि, कलाकार, इनका विशेष रूप से स्वागत कर रहा हूं। जम्मू विश्वविद्यालय का साहित्य संस्कृति समागम, मुझे लगता है ये केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि एक स्वर है, एक ऐसा स्वर जो जम्मू संभाग की साहित्यिक परंपराओं, यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं और यहाँ की लोक कथाओं की जीवंत विरासत को उजागर करने के लिए समर्पित है। मैं इस आयोजन के लिए जम्मू विश्वविद्यालय को, उसके कुलपति और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहूंगा। हजारों वर्षों से जम्मू की ये पवित्र धरती, उसके समृद्ध गांवों से लेकर उसके गतिशील नगरों तक भाषा, भावों और कथाओं में स्वयं को अभिव्यक्त करती रही है। और इसलिए मैं समझता हूं कि साहित्य संस्कृति समागम का उद्देश्य कवि और कथाकार, विद्वान और कलाकार, महिला और युवा, सभी स्वरों को एक मंच पर लाना है ताकि जम्मू की सांस्कृतिक विविधता अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ विश्व के सामने प्रकट हो सके। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि साहित्य संस्कृति का यह उत्सव सहभागिता पर आधारित है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह आयोजन जम्मू को अलग अलग विधाओं के माध्यम से स्वयं अपनी कहानी कहने और स्वयं अपने गीतों को गुनगुनाने का एक अवसर प्रदान कर रहा है, एक मंच प्रदान कर रहा है। अगले 2 दिन जब विभिन्न समुदायों, भाषाओं और कला रूपों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, तब यह आयोजन केवल विविधता का प्रदर्शन नहीं करेगा बल्कि उस आत्मिक प्रेम को भी रेखांकित करेगा जो हम सबको जोड़ती है। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि साहित्य संस्कृति समागम की विभिन्न अभिव्यक्तियों की मूलतः एक ही भावना है, स्वाभिमान, दृढ़ता और अपनत्व। और यहाँ तो कहा भी गया कि चिनाब दे पानी वर्गी साफ ते निर्मल बोली, जम्मू दी धरती दी खुशबू हृदय हरिक बोली। यानी डोगरी के हर शब्द में जम्मू की मिट्टी, संस्कृति और लोगों की खुशबू बसती है और उसकी तुलना चिनाब नदी के स्वच्छ पानी से ही हो सकती है। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि साहित्य संस्कृति समागम का यह मंच केवल शहरों के लेखकों और कलाकारों का मंच नहीं रह गया है बल्कि उन आवाजों का भी ये मंच है जिन्हें अवसर कम मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ नए आइडियाज पर 2 दिन विचार विमर्श भी हो, संवाद हो, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन संवाद से ही जन्म लेता है। मुझे बताया गया है इस उत्सव में पुस्तकों का विमोचन भी होगा। मुझे उम्मीद है कि जब अपनी सृजन यात्रा आप साझा करेंगे तो विद्यार्थियों को और यहाँ के नौजवानों को समझने का अवसर मिलेगा कि लेखन केवल सफलता नहीं, संघर्ष भी है और लेखनी में मौन भी है, साथ साथ जिज्ञासा भी है। मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं कि संस्कृति और साहित्य का समागम,
तब उसका असली अर्थ ये होता है कि हम मिट्टी से संवाद करें और कला के विभिन्न रूपों के जरिए समाज की आत्मा को नया स्वर दें। हमारी प्राचीन संस्कृति में तो कहा भी गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, अर्थात उठो, जागो, श्रेष्ठ गुरु और ज्ञानियों के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। हालांकि हम सब जानते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को सच्चे ज्ञान और आत्मिक जागृति तक पहुंचाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि साहित्य संस्कृति समागम इस आत्मिक जागृति का भी एक सशक्त माध्यम बने। मित्रों, साथ ही साहित्य संस्कृति समागम हमें विशेष रूप से अवसर दे रहा है कि हम स्थानीय कथाओं, बोलियों और कला परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये सच है कि हर एक इंसान की पहचान की जड़ें वहीं से तो पोषित होती हैं। जब हम अपनी भाषा को सहेजते हैं तभी हम अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रख पाने में समर्थ होते हैं। जब हम अपने क्षेत्रीय कला रूपों को प्रोत्साहित करते हैं तब हम आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर पाते हैं। ये पीढ़ियां एक साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करती हैं तब सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत केवल अतीत नहीं रहती, बल्कि मैं मानता हूं कि वह जीवन संवाद बन जाती है। इस अर्थ में यह आयोजन केवल शब्द, स्वर और कला का उत्सव नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। आज इस अवसर पर मैं महाराजा श्री रणवीर सिंह जी, बाबा जित्तो, रामनाथ शास्त्री, दाता रणपत, जनरल जोरावर सिंह, दित्तू जी, पंडित हरदत्त शास्त्री, बिशन इस्माइल पुरी, परमानंद अलमस्त और पद्मा सचदेव को भी नमन करना चाहता हूं। इन महान विभूतियों ने यहाँ के समाज को जागृत किया, साहित्य और संस्कृति को सहेजा और इनमें अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओं से पूरे समाज को स्मरण कराया कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें ही हमारी असली शक्ति है। पंडित हरदत्त शास्त्री जी की एक कविता है, सजनों अपना आप जगाओ, आप जागो देसागी गाओ, देसागी जगाओ। सज्जनों जागो और स्वयं जाग कर देश को भी जगाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जी डोगरी और हिंदी के मधुर संबंध को भी अत्यंत मधुरता से बयान करते थे और उन्होंने लिखा भी, इसे नहीं मिठी बोली लबदी नहीं हो मिगी कुत्ते, जो किस मुआ दा बोलो कुएं लिखी दिन दिए, हिंदुए विसार सोड़ी गल्ला दी मरोड़ी सब, बोलिए गोलिए बिच रण राजी हिंदिए। पंडित जी कह रहे हैं कि इस जैसी मीठी बोली तो मुझे कहीं नहीं मिलती, या जो कुछ मुख से बोलो वही लिख देती, परंतु भारतवासियों ने किन्हीं कारणों से इस मूल मंत्र को ही भुला दिया। अन्य भाषाएं तो दासियां हैं और हिंदी इनमें राजरानी है, ये पंडित जी मानते थे। विचारों, कला के विभिन्न विधाओं के इस उत्सव में मैं पद्मा सचदेव जी को भी याद करना चाहूंगा। उन्होंने जनमानस की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए लिखा कि निकले फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना किया समान। यानी मेरे पंख छोटे हैं और उड़ान बड़ी ऊंची है, आसमान कैसे छुआ जाए। डोगरी भाषा के लिए उन्होंने कहा कि मेरी डोगरी मेरी माए, मिठे बोला दी छांव, जेहड़े बोल सुनान दिए, दिल हो ज्यादा ठाम। पद्मा सचदेव जी कह रही हैं कि डोगरी भाषा मेरी माँ जैसी, जिसके शब्दों में ममता और अपनापन दोनों है, और इसके मीठे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे किसी पेड़ की छाया में ठंडक मिल रही है। ऐसे विचार आज भी प्रबुद्ध जनों के मन को आंदोलित कर रहे हैं।
आधुनिक रचनाकारों ने भी इसी तरह भाषा को सहेजने, उनके सम्मान और संरक्षण के संकल्पों तथा आकांक्षाओं को शब्द दिए हैं और मैं इस महोत्सव में उनके योगदान को भी नमन करना चाहता हूँ। पुंछ में किसी कथाकार की आवाज, जम्मू में रचना कर रहे किसी कवि का छंद, उधमपुर के पहाड़ियों से गाया जा रहा कोई गीत, या भोर में कठुआ में जन्मा कोई लोकोक्ति वाक्य, कोई चित्र, कोई मूर्ति, हर एक सृजन ने इस क्षेत्र के साहित्य संस्कृति की गंगा को जीवंत रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मैं रोमोलो राम जी, कृष्णदास जी, अनिल कुमार जी जैसे सम्मानित लोक कलाकारों को भी याद करता हूं आज के अवसर पर, जिन्होंने कला की सेवा के संकल्प के साथ जम्मू की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इस उत्सव में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, युवा, महिलाएं इस विरासत की केवल संरक्षक नहीं हैं, बल्कि सहभागी हैं और इस समृद्ध परंपरा के आप ही उत्तराधिकारी हैं। और आपके कंधों पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। जम्मू संभाग में अनेक जीवित सांस्कृतिक साहित्यिक परंपराएं हैं जो केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं उन्हें समाज की धड़कन मानता हूं। बसोली की प्रसिद्ध कला परंपरा भी इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की भाषा किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसने आम जन के लिए प्रेम, भक्ति और सत्य के रंगों को प्रकट किया है। और इसी कारण हर एक चित्र सदियों के पार आज भी जीवंत है। मैं प्रोफेसर उमेश राय जी को फिर से बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इस उत्सव के जरिए जम्मू संभाग के हर एक नागरिक को यह स्मरण कराया है कि हमारी लोक परंपराएं किसी लाइब्रेरी में नहीं, वे लेखकों की कलम में, गायकों के कंठ में, लोक नृत्य के पदचिन्हों में और कलाकारों के ब्रश और रंगों में जीवंत हैं, जीवित हैं। इसलिए मैं बात कहना चाहूंगा कि जम्मू के हर एक भाई, माता, बहन, साहित्य संस्कृति समागम एक दर्शन है। साहित्य संस्कृति समागम जीवन की एक समझ है। साहित्य संस्कृति समागम हजारों वर्षों की अनुभूतियों का सार है। मैं नई पीढ़ी के लिए इस बात को जोर से दोहराना चाहता हूं कि साहित्य एवं संस्कृति की सेवा ये एक वास्तव में जीवन शैली है। यह उन मूल्यों की जीवन परंपरा है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए और उनमें साहित्य संस्कृति की वसीयत के साथ आपके लिए उत्तरदायित्व की भी विरासत आपके पूर्वजों ने सौंपी है। साहित्य एवं संस्कृति की सेवा की यह परंपरा हमें समावेशन के मूल्य सिखाती है। और तभी तो संत कबीरदास ने लिखा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यही हमारा शाश्वत दर्शन रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि यह दर्शन धर्म, पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। वह किसी एक आस्था या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके मूल में मानवता है और हर व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करने की भावना है। जम्मू के साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म की परंपरा ने हमें जाति, पंथ और कृत्रिम सीमाओं के विभाजन से ऊपर उठने का दर्शन दिया है। हमारी संस्कृति में रचे बसे मूल्य एक ऐसी विचारधारा है जो मानवता को सर्वोपरि मानते हैं। यदि हमें याद दिलाते हैं कि पहचान से अधिक महत्वपूर्ण चरित्र है और भिन्नताओं से अधिक महत्वपूर्ण करुणा है। मैं मानता हूं कि जम्मू संभाग के लोग इसी भावना के प्रतीक हैं। वे अपनी सरलता, विनम्रता और सच्चे हृदय के लिए जाने जाते हैं। जम्मू के व्यवहार में सहजता है, जम्मू के इरादों में पारदर्शिता है। जम्मू का गौरव अपनी भूमि तथा भारत माता राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आयोजन हमें एक स्पष्ट संदेश देता है
कि हर एक नागरिक हृदय और आत्मा के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं 2-3 मुख्य बातें आप सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा। मैं हमेशा से मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र की पहचान केवल उसकी आर्थिक उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान उसकी कहानियों में, उसके गीतों में तथा उसके कारीगरों के रंगों में नजर आती है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मेरी अपील होगी कि लोक कला और लोक साहित्य को जम्मू की जीवित शक्ति के रूप में हमें देखने की भी आवश्यकता है और उसमें सहयोग भी करने की आवश्यकता है। हमारे साहित्य हमारी संस्कृति की प्रचुर संपदा से निर्मित समाज ही तय करेगा कि हम कौन हैं और भविष्य में हम क्या बन सकते हैं। मेरा निवेदन होगा कि साहित्य संस्कृति के इस उत्सव में असली पहचान पर विचार कीजिए, जो हमें एक साथ जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है और अपनत्व के भाव के साथ हमें जोड़े रखता है।